Good morning, dear students. How are you? I hope you are taking the good care of your health as well as your studies. Today we are going to start our second part or part 2 of rational and irrational number. Today's our topic is comparison of rational number. Now we already studied what is number, what is natural number, what is whole number, what is integer, and what is rational number. Up to this we have completed in part 1. Now today we will learn how to compare a rational number. See here, I have already drawn a number line, and as you know, on a number line at a center it is always 0. Right side number is always positive and its left side number is always negative. Now we know one rule of the number line. As we move from left to right on number line, the value of number increases and vice versa. What it means कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे नंबर लाइन पे लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ते जाते तो जो नंबर्स होते हैं, मतलब आपका जो इंटीजर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होते जाती है, एक एक बढ़ते जाती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे -4, -5 से अगर हम राइट की तरफ -4 पे जाएंगे तो -4 की वैल्यू -5 से ज़्यादा हो जाएगी. सिमिलरली -3 से बड़ा क्या, -4 से बड़ा क्या होगा, -3 से बड़ा -2 से बड़ा -1 एंड -1 से बड़ा क्या होगा, 0. तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हो. एग्जाम्पल एक चीज़ हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि कभी भी नंबर लाइन पे जो नंबर्स लेफ्ट साइड होती है उसकी वैल्यू हमेशा राइट साइड वाले नंबर से क्या होता है, छोटा होता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ आई एम गोइंग टू राइट हियर -5 एंड हियर -1. नाउ सी -5 वेयर इट लाई हियर एंड -1 इट लाई हियर. तो विच नंबर इज लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, -1. So definitely it will be bigger, ये बड़ा होगा. उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -100 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0. तो आप समझ सकते हो कि -100 बड़ा होगा कि 0. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, वो 100 को बड़ा दिखा देते हैं. बट माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ रॉन्ग. क्यों? क्योंकि -100 नंबर लाइन पे कहाँ पड़ेगा, मेरे ख्याल से एकदम यहाँ पर आएगा, कहीं 100 यहाँ तक आएगा, बहुत पीछे आएगा. तो ये लेफ्ट साइड में गया. और 0 कहाँ पे आएगा, एक्सट्रीमली सेंटर पे, यानी ये राइट साइड में आएगा. और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो भी नंबर लाइन में राइट साइड में आती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो हियर योर 0 विल बी ग्रेटर देन -100. -100 से क्या होगा, 0 बड़ा होगा. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर. Suppose I am writing here 120 and I am going to write here 0. तो आप इसमें बता सकते हो कि बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा. आप देख सकते हो कि 120 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज अ पॉजिटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. 0 से क्या होता है, पॉजिटिव नंबर बड़ी होती है. तो इसका मतलब यहाँ पे 120 विल ग्रेटर देन 0. तो एक चीज़ हमें समझ में आ गया क्या, कि 0 इज ग्रेटर देन -1. -1 से 0 क्या होता है, बड़ा होता है. लेकिन 0 इज लेस देन 1. ऐसा क्यों? क्योंकि 0 जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, लेकिन 0 पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है. चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज इफ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव. यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेता हूँ, -7 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -5, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा. तो हमें क्या देखना है कि अगर दोनों नंबर माइनस में है तो आप इससे ही एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है. क्यों? क्योंकि छोटा वाला नंबर जो है वो कभी भी अगर देखा जाए
सॉरी बड़ा वाला जो नंबर है वो कभी भी लेफ्ट साइड आता है और छोटा वाला नंबर राइट की तरफ जाता है। तो इससे आप एक बात अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि अगर दोनों नंबर माइनस में है तो छोटा नंबर बड़ा होता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक 8 ले लेता हूँ, यहाँ 10 ले लेता हूँ, तो पॉजिटिव नंबर में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि पॉजिटिव नंबर में जो नंबर बड़ा होता है वही बड़ा होता है। सी फॉर एग्जांपल हियर 10 इज ग्रेटर देन 8, तो हियर 10 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी के बेस पे, ये तो थे सब सिंपल्स नंबर जिसको हमने कंपेयर किया अभी, लेकिन व्हाट इफ द डिनोमिनेटर इज गिवन कॉमन। अगर मान लीजिए हमें जो नंबर दिया गया है रेशनल नंबर, इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है। फ्रैक्शन मीन्स व्हाट, a अपॉन b के फॉर्म में दिया गया है। एंड इन दैट इफ द डिनोमिनेटर इज कॉमन, अगर दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो फिर हम कैसे करेंगे। नाउ सी हियर एग्जांपल, सपोज फर्स्ट नंबर इट इज 1 अपॉन या फिर 4 अपॉन 5 and second number is given 6 upon 5. Now you can see here clearly this is known as numerator and this is denominator, and in this question the denominator of the both fraction is common. दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन दिया गया है। अगर दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कॉमन हो, ठीक है, तो हम ऊपर के जो नंबर्स हैं न्यूमरेटर, हम बिल्कुल इसकी तरह ट्रीट करेंगे और जो नंबर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। नाउ यू कैन से विच वन इज द बिगर हियर, +4 और +6। नेचुरली +6 इज ग्रेटर, तो इसमें 6 अपॉन 5 विल बी ग्रेटर फ्रैक्शन। सी अ सेकेंड एग्जाम्पल हियर, इफ इट इज 2 अपॉन 6 and this is -1 upon 6. Now here also the denominator is common, डिनोमिनेटर यहाँ पे भी कॉमन है। अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में देख सकते हो आप कि ये +2 दिया गया है और ये -1 दिया गया है। एंड आउट ऑफ प्लस नंबर एंड माइनस नंबर, प्लस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर। आप चाहिए तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि अगर एक नंबर माइनस में दिया गया और यहाँ पे +6 दिया गया है तो प्लस हैव ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू देन माइनस, तो यहाँ पे +6 क्या होगा, बड़ा होगा। सेम थिंग हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है तो वी विल सी द इस न्यूमरेटर एंड हियर इट इज गिवन +2 एंड हियर इट इज गिवन -1 एंड आउट ऑफ प्लस एंड माइनस, प्लस हैव ऑलवेज अ ग्रेटर वैल्यू, तो 2 इज ग्रेटर देन -1, तो दिस फ्रैक्शन 2 अपॉन 6 विल बी ग्रेटर। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पॉजिटिव नंबर्स में और नेगेटिव नंबर्स में पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। आप यहाँ पे वो भी रूल अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि ये माइनस में दिया गया और प्लस में दिया गया है। प्लस नंबर आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो प्लस नंबर होता है वो हमेशा माइनस नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये रूल्स जो था, इफ डिनोमिनेटर इज गिवन कॉमन, बट व्हाट इफ न्यूमरेटर इज गिवन कॉमन। तो प्यारे बच्चों, अगर न्यूमरेटर कॉमन दिया गया है तब हम कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ लिया मैंने एग्जाम्पल 1/2 और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1/3। अगर आप देख सकते हो तो ये जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर जब कॉमन था, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन था दोनों में, लेकिन देखो यहाँ पे न्यूमरेटर कॉमन है, जस्ट उसका रिवर्स किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं और जिसका डिनोमिनेटर कम होता है सबसे, वो फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो आई विल गेट 0.5, बट अगर मैं 1 को 3 पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये कितना आएगा, 0.333 समथिंग नहीं आएगा। तो वी नो वेल 0.5 इज ग्रेटर देन 0.3। आप इस लॉजिक से भी समझ सकते हो। तो आप इतना ही खाली मतलब बैठा लीजिए दिमाग में कि अगर न्यूमरेटर दोनों का कॉमन है तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे और डिनोमिनेटर में जो नंबर स्मॉलर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर आएगी। तो यहाँ पे 1/2 फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। सिमिलरली यू कैन टेक हियर एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4/5।
और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/8। तो आप अब बता सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों का न्यूमरेटर कॉमन है, तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे और डिनोमिनेटर में 5 and 8, which number is smaller here? 5. So definitely 4/5 have a greater value than 4/8. So this is what when the numerator is given common. Now one more condition is there. If numerator as well as denominator are not given common in question, अगर आपके क्वेश्चन में न्यूमरेटर भी कॉमन नहीं है, डिनोमिनेटर भी कॉमन नहीं है, तब आप क्या करते हैं? जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो कि अगर न्यूमरेटर यहाँ पर दोनों 5 and 2 और डिनोमिनेटर 4 and 3 कोई भी कॉमन नहीं है, तब हम इसमें हमारे बुक्स में कुछ मेथड्स दिए गए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरफ। इस सम्स को समझाने के बाद मैं इसका भी डिस्कशन करता हूँ। तो हम इसे बहुत से तरीके से मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। आपको जो भी मेथड जमे आप उसे कर सकते हो। जैसे फर्स्ट, जैसे ये दिया गया है 5, तो मैं इसको ए एज्यूम कर लेता हूँ। ये कितना दिया गया है 4, इसे मैं बी एज्यूम कर लेता हूँ। ये कितना दिया गया है 2 न्यूमरेटर, लेट्स अज्यूम इट इज 2, c इज इक्वल टू 2 एंड 3, इससे मैं d मान लेता हूँ। ये दिया गया है 3। तो अब मुझे क्या करना है, मैं a का मल्टीप्लाई पहले d से कर सकता हूँ। आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो a इंटू डी मीन्स 5 इंटू 3, we will get here 15. Now c will get multiplied by b. So write here c into b. Your c is here 2 into 4. 2 4s are 8. Now you can see here the value of a into d is 15 and the value of c into b is here 8. So write here 15 and 8. Now you can compare which one is greater here. 15. 15 means which one? A into D will greater than C into B. C into B. तो it means यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा होगा? यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। किस प्रकार से? यहाँ पे C into B. तो आप लिख सकते हो A upon B will greater than A upon D. A upon B will greater than C upon D. So your A upon B is here 5 upon 4 will greater than 2 upon 3. तो ये फर्स्ट मेथड है जिससे आप इसे कर सकते हो। अगर आपको ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आपके लिए यहाँ पे मैं एक सेकेंड मेथड के हिसाब से भी सम सॉल्व कर देता हूँ। सेकेंड मेथड ऑफ दिस सम, जैसे 5 upon 4, सेकेंड वन इज 2 upon 3। जब इस तरह से दिया गया हो सम कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉमन ना हो, तो पहले आप देख सकते हो कि क्या दोनों में जो डिनोमिनेटर दिए गए उसमें छोटे वाले नंबर में बड़ा नंबर आता है क्या, उसका मल्टीपल होता है क्या। अगर नहीं होता है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जैसे देख सकते हो आप, ये दोनों में तो किसी भी एक वन फैक्टर को छोड़ के किसी और टेबल में आएंगे नहीं। तो हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि 4 के ठीक सामने आप देख सकते हो कितना दिया गया है 3, इसका डिनोमिनेटर। तो आप इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिमिलर प्रोसेस आप यहाँ भी कर सकते हैं। 3 के सामने डिनोमिनेटर में कितना दिया गया है 4, तो आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हियर यू विल गेट 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 एंड हियर 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12। तो आपने यहाँ पे देखा आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, कॉमन। अब ये किस तरह से हो गया, बिल्कुल आपके फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह हो गया। और जैसा हम फर्स्ट एग्जाम्पल में रूल फॉलो करते थे, हम बिल्कुल वही रूल यहाँ भी फॉलो करेंगे। इफ डिनोमिनेटर इज कॉमन वी सी न्यूमरेटर एंड हियर विच नंबर इज ग्रेटर 15, so this fraction will be greater. So which one? Therefore 5 upon 4 will greater than 2 upon 3. Got it? तो अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इस तरह से कीजिए, और अगर आपको ये मेथड समझ में आता है तो इस तरह से कीजिए। ठीक है।
अब आते हैं हम रूल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ रूल्स दिए गए। इफ़ ए अपॉन बी, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, एंड ये सी अपॉन डी। अब देखिए ये रूल बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ पर किया। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए, ये बी, ये सी और डी यहाँ पे दिया गया। ये ए अपॉन बी और ये सी अपॉन डी। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले ए का मल्टीप्लाई डी से करते हैं और सी का मल्टीप्लाई बी से करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर समझिए ए इंटू डी ग्रेटर वैल्यू आती है किससे, सी इंटू बी से, तो इसका मतलब ए अपॉन बी विल बी ग्रेटर देन सी अपॉन डी। रिवर्स समझ लीजिए कि अगर हम ए का डी से मल्टीप्लाई करते हैं और सी का बी से मल्टीप्लाई करते हैं और सी इंटू बी ग्रेटर आता है, तो फिर दोनों फ्रैक्शन में सी अपॉन डी क्या होगा, ग्रेटर होगा। एंड इफ अगर दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, ये दोनों फ्रैक्शन भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक में कुछ रूल्स दिए गए जिसका हमने ऑलरेडी सामने डिस्कशन कर लिया। नाउ डियर स्टूडेंट, let us begin our exercise 1.2. Now you have to compare here the rational number which is given in your textbook. First question, it is very simple. You can see here -7 and -2 is given. Now -7 and -2 both have a negative sign, and as I told you, in negative number a smaller number have a greater value. जो नंबर छोटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो देखा जाए तो जो छोटा नंबर होता है, ठीक है, वो राइट साइड में आता है और जो बड़ा नंबर होता है वो लेफ़्ट साइड में आता है नंबर लाइन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि -2 राइट साइड में आता है नंबर लाइन पे और -7 लेफ़्ट साइड में आता है, और जो भी नंबर राइट साइड में होती है नंबर लाइन पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हियर -2 विल ग्रेटर देन -7। तो यहाँ पे आप रीजन चाहिए तो लिख सकते हो, इन इफ़ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव और स्मॉलर नंबर है ग्रेटर वैल्यू। अगर आप ऐसा लिख भी देते हो तो भी ये ओके है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रीजन नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो। दूसरा आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट नंबर इज गिवन 0 एंड सेकेंड नंबर इज गिवन -9/5। माइनस में -1 लाख होने दीजिए, लेकिन माइनस जो नंबर होता है उसकी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 0। उसकी वैल्यू 0 से क्या होती है, कम होती है। इन शॉर्ट, इन माइनस नंबर एंड 0 हैव अ ग्रेटर वैल्यू, तो इसमें 0 क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन -9/5। आप यहाँ रीजन लिख सकते हो कि 0 हैव अ ग्रेटर वैल्यू देन नेगेटिव नंबर। गॉट इट। आपका जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है वो है 8/7, 0। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन दिया गया 8/7 और ये दिया गया है 0, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, 8/7 इज गिवन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव नंबर्स में दिया गया है, और पॉजिटिव नंबर्स की वैल्यू कभी भी 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। आप यहाँ समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊँ, ये 0, तो ये सारी चीज़ें, ये इस तरफ की राइट साइड की सारी नंबर प्लस होती है, लेफ़्ट साइड की सारी नंबर माइनस होती है। और मैंने बताया आप जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 की वैल्यू माइनस से बड़ी आएगी, बट 0 की वैल्यू प्लस से छोटा आएगा। तो इसमें 8/7 पॉजिटिव नंबर है और ये 0 है, तो पॉजिटिव नंबर हैव अ ग्रेटर वैल्यू देन 0। तो आप रीजन में लिख सकते हो कि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। गॉट इट। कम टू योर क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो -5/4 एंड 1/4, दोनों में डिनोमिनेटर क्या दिया गया है, कॉमन। अगर डिनोमिनेटर का कॉमन दिया गया है तो हम न्यूमरेटर को बिल्कुल जैसे हमने नॉर्मल संख्याओं को ट्रीट किया हम वैसे ही करेंगे इसे। यहाँ देख सकते हो ये -5 है और ये +1 है, एंड माइनस एंड प्लस हैव अ ग्रेटर वैल्यू। प्लस की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो -5 से प्लस क्या होगा, बड़ा होगा, +1। तो इसलिए इन दोनों फ्रैक्शन में -5/4 एंड +1/4 में +1/4 हैव अ ग्रेटर वैल्यू। कभी भी माइनस वाली संख्याओं से या नंबर से प्लस वाला जो नंबर होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन
a similar types of question here. You can see both have given common denominator 29, and here also it is given 29. Both have a common denominator, then we will see its numerator. The first one numerator is given 40 and second one is given 141, and both have a positive numbers. If both are positive number, the greater number have a greater value. Which one is greater here? 141. It means 141 upon 29 will be greater than 40 upon 29. Now see question number 8. In question number 8, numerator as well as denominator are not common here. दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, इसके डिनोमिनेटर को हम कॉमन करने की कोशिश करते हैं. देखो डिनोमिनेटर में देखेंगे कि छोटा डिनोमिनेटर कितना है, और आप देख सकते हो कि छोटा डिनोमिनेटर 4 है. तो क्या 4 को हम 8 बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इस डिनोमिनेटर के बराबर आ जाएगा. तो एक बात आप यहाँ पे और ध्यान में रख सकते हो कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया है जैसे a अपॉन b, अगर आप उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और अगेन आपका वही रेशियो रहेगा, फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो -25 अपॉन 8, और यहाँ पर -9 अपॉन 4 में अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हो डिनोमिनेटर में, तो हियर ऑल्सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 इन न्यूमरेटर. नाउ -25 अपॉन 8, -9 to 18 and 4 to 8. अब आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? कॉमन हो गया. अगर इसका डिनोमिनेटर कॉमन हो गया तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे. एंड -25 एंड -18. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर दोनों नंबर माइनस में है तो स्मॉलर नंबर हैव अ ग्रेटर वैल्यू, एंड आउट ऑफ -25 एंड -18 विच वन इज द स्मॉलर हियर? -18. So -18 upon 8 will have a greater value. Now one more question is given in your text. That is your last question. In your last question you can see here -7 upon 11 and -3 upon 4 is given, but यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन नहीं है. लेकिन देखो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसके डिनोमिनेटर को क्या किया, इसके डिनोमिनेटर को सेकेंड फ्रैक्शन को मैंने कॉमन कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके. बट यहाँ पर अगर मैं 4 का टेबल अगर लूँ भी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी किसी भी वे से मैं इसको 11 के बराबर नहीं कर सकता हूँ. तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आप सिंपल, जैसे मैंने आपको थोड़े समय पहले एक्सप्लेन किया था, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 4. तो आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सिमिलरली -3 अपॉन 4, अब इसमें देख सकते हो कि इस डिनोमिनेटर के सामने इसका डिनोमिनेटर कितना है? 11. अब डिनोमिनेटर और यहाँ न्यूमरेटर दोनों में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आप समझ सकते हो इसमें इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो आप. तो आप यहाँ देख सकते हो -7 4 जा -28, 11 4 जा 44, -3 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा? -33, एंड 4 इंटू 11 इस विल कम 44. नाउ हियर योर डिनोमिनेटर बिकम कॉमन. ठीक है, तो अब आप इसमें कंपेयर कर सकते हो कि -28 अपॉन 44 और -33 अपॉन 44 में जब डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है तो हम ऊपर न्यूमरेटर को देखते हैं, एंड बोथ हैव अ नेगेटिव साइन. ए नेगेटिव नंबर और स्मॉलर नंबर हैव अ ग्रेटर वैल्यू. तो आउट ऑफ दिस -28 and -33, which one will be greater here? -28. So therefore इन दोनों नंबर में -7 upon 11 and -3 upon 4 में -7 upon 11 will have a greater value. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा.
और इसमें जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया इसे आप अपने घर पे सॉल्व करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझे अपने जो अपना पर्सनल ग्रुप है उस पर आप उससे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।